Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss another topic that is personality. राइट पर्सनालिटी में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, क्या बेसिक मीनिंग है, डेफिनेशंस क्या होती हैं इनकी, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, राइट क्या क्या टाइप्स हैं पर्सनालिटी के, कितनी तरह की होती हैं और ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो आपकी पर्सनालिटी में कवर होंगी. राइट बट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मीनिंग क्या है पर्सनालिटी का, राइट और क्या क्या डेफिनेशंस और फीचर्स क्या है. फीचर्स को जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे, डिटेल लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, चलो क्या कहते हैं, देखो पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन. देखो पर्सनालिटी क्या होता है, पर्सनालिटी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर इनबॉर्न होती हैं या फिर आप उसे जब जैसे से ग्रो करते हैं, आप डेवलप होते हैं आप, है ना, तो आप उसे एक्वायर करते हैं. तो यही बोला गया, पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, क्या कहते हैं, देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मेन फोकस किसके ऊपर होता है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, है ना. तो क्या कहा गया है, इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर इज द प्राइमरी फोकस ऑफ स्टडी एंड पर्सनालिटी हैपन्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. देखो जब आप ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं ना, तो सबसे मेन एस्पेक्ट होता है कि पर्सनालिटी क्या है ना, जिनके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है ह्यूमन का, तो अल्टीमेटली आप यही तो देख रहे हो कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है ना. तो देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स टू स्टडी पर्सनालिटी सो दैट दे आर एबल टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स. तो इसीलिए बोला गया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनेजर्स के लिए कि वो उनके पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कर सके, प्रॉपर्ली समझ सके, ताकि वो इन फ्यूचर अपने सबऑर्डिनेट्स का जो बिहेवियर है ना उन्हें कंट्रोल कर सके अगर वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है तो. राइट देखो अब क्या कहते हैं, पर्सनालिटी क्या होता है, पर्सनालिटी कंबाइंस बोथ द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स with the help of which one comes to have a special adjustment with the circumstances. देखो क्या कह रहे हैं, पर्सनालिटी कोई एक सिंगल क्वालिटी नहीं होती है, पर्सनालिटी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स का. अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि व्हाट आर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स या फिर एस्पेक्ट्स एंड व्हाट आर फिजिकल ट्रेट्स, है ना. देखो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स के अंदर आपका आता है करेक्टर कैसा है आपका टेम्परामेंट कैसा है. कई लोग आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, मतलब हल्का सा किसी ने कुछ कहा नहीं और उन्हें बहुत जल्दी एग्रेसिवनेस हो जाते हैं वो, है ना, और उनका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है. बट अगर हम बात करें फिजिकल ट्रेट की या फिजिकल क्वालिटीज की, तो उसमें आता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ये सब होता है. ठीक है, तो यही बोला गया है कि पर्सनालिटी क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स with the help of which one comes to have a special adjustment with the circumstances. देखो जब आपको पता होगा कि किसी पर्सन का टेम्परामेंट कैसा है, उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर पर्सन कितना एडजस्ट कर सकता है पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में, है ना. It is only on the basis of his personality that a person appears to be different from the other members of the group. अच्छा अब आप खुद बताओ, आप छोटा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन खुद से करिए, क्या हर पर्सन की जो पर्सनालिटी है, चाहे वो हम साइकोलॉजिकल की बात करें चाहे वो फिजिकल पर्सनालिटी की बात करें, तो क्या वो सेम होती है, क्या सबकी हाइट सेम है. अगर हम बोलते हैं कि ग्रुप में 10 to 20 मेंबर्स हैं आपके, राइट सपोज हम बोलते हैं 15 मेंबर्स हैं, है ना, तो क्या जितने भी 15 लोग हैं क्या सबकी हाइट सेम होगी, क्या सबका इंटेलिजेंस लेवल सेम होगा, ऑफ कोर्स नो. तो क्या कहते हैं, पर्सनालिटी ही एक ऐसा बेस है जो आपको दूसरे पर्सन से डिफरेंशिएट करता है ना. हो सकता है कि सपोज सेम क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, सेम उनका डेट ऑफ बर्थ है, बट जो इंटेलिजेंस लेवल है वो 2-3 पर्सन का अलग अलग हो सकता है ना, हाइट भी अलग है, कॉम्प्लेक्शन भी अलग, हर चीज में वो डिफरेंट होते हैं. तो यही कहा गया है, इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनालिटी दैट अ पर्सन अपीयर्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. पर्सनालिटी डज नॉट मीन सम पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. देखो पर्सनालिटी कोई एक चीज नहीं है, हम एक क्वालिटी नहीं है कि हम बोले कि इस पर्सन में ये क्वालिटी है तो इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है. नो, पर्सनालिटी क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेट्स. ठीक है, अभी हमने बता दिया है कि साइकोलॉजिकल क्या होता है और फिजिकल ट्रेट्स क्या होते हैं. नाउ क्या कहते हैं, therefore it is a fact that personality of an individual is referred to as a whole, just as a house gets a complete shape when all the bricks are joined with the help of cement. देखो
पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी को एज अ होल ट्रीट किया गया, मतलब हर तरह की जब क्वालिटीज इन्वॉल्व हो जाती है ना तो कहा जाता है कि आपके अंदर गुड पर्सनालिटी है। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि जैसे सपोज एक हाउस बनाना है, अब हाउस आपने सिर्फ आपने ब्रिक्स को उसको इकट्ठा करके रख दिया तो क्या वो आपका हाउस बिल्ड हो गया? नो, जब तक आप उसे सीमेंट से मतलब जोड़ेंगे नहीं, है ना, तब तक वो उसकी मजबूती नहीं आएगी। तो सिमिलरली ये बोला गया है कि जो पर्सनालिटी है एक इंडिविजुअल की इज रेफर टू एज अ होल, मतलब हर तरह की उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए, हर तरह का उसके अंदर ट्रेट होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। क्लियर? चलो, क्या कहा गया है? पर्सनालिटी रेफर्स टू दैट रोल which a person displays to the public। पर्सनालिटी एक ऐसा रोल होता है जो कि एक पर्सन पब्लिक के सामने डिस्प्ले करता है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसका टेम्परामेंट क्या है, उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है ना, ये सब होती है पर्सनालिटी। सिंपल है। नाउ अब आते हैं आपकी कुछ डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू आइजनेक, पर्सनालिटी इज मोर और लेस अ स्टेबल एंड एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन's कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस एंड फिजिक which determine his unique adjustment to the environment। आइजनेक क्या कहते हैं? पर्सनालिटी क्या है? एक स्टेबल और एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन है पर्सन के करेक्टर का, टेम्परामेंट का, इंटेलिजेंस का एंड फिजिक, मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? जब इन सब को आप इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, ऑर्गेनाइज मैनर में आप उसे रखते हैं, विच डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट। Second definition is according to Valentine, personality is the sum total of innate and acquired disposition। पर्सनालिटी क्या है? जो भी क्वालिटीज आपके अंदर इनबॉर्न होती हैं या फिर ऐसी क्वालिटीज जो आप डेवलप होते हैं जब उन्हें एक्वायर करते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आप जो क्वालिटीज को ग्रैप्स करते हैं, एक्वायर करते हैं, दैट इज कंसीडर्ड टू बी एज पर्सनालिटी। क्लियर है? चलो अब एक बार देख लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर क्या होती है पर्सनालिटी की। आज के लेक्चर में हम जस्ट उसके नेम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है? साइको एंड फिजिकल सिस्टम। सेकेंड क्या है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मीन जो पर्सनालिटी है ना वो पर्सन की टाइम टू टाइम क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। कभी भी किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी सेम नहीं रहती। आप खुद सोचो, अगर आज आपका टेम्परामेंट सपोज बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो क्या आप लाइफ लॉन्ग शॉर्ट टेम्पर्ड रहोगे? ऑफ कोर्स नो। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे आप ग्रो होते जाएंगे, आपका मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज होगा, है ना, मैच्योर होते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपका टेम्परामेंट है वो अब वो चेंज हो रहा है। तो यही कहा गया है कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होता है ये। कंसिस्टेंसी, एडजस्टमेंट एबिलिटी, यूनिकनेस। देखो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि आपने कोई बिहेव वन टाइम किया तो हम बोलें कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। नो, कई बार ऐसा भी होता है ना, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ता है। देखो सपोज मैं बोलती हूँ कोई पर्सन है कि पंक्चुअल है, ठीक है, जहां पर भी उसने पहुंचना है बहुत टाइमली पहुंचता है, बट किसी भी रीजन से, मे बी ट्रैफिक में वो फंस गया था या मे बी वो बीमार हो गया था, कुछ भी रीजन हो सकता है कि एक दिन वो लेट हो गया, तो आप उसका मतलब ये नहीं कह सकते कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो पंक्चुअल नहीं है। ऐसा नहीं होता। तो अगर वो कंसिस्टेंट है, मीन्स अगर रेगुलरिटी पर वो लेट आ रहा है, पंक्चुअल नहीं है, तभी आप कहेंगे कि ही इज नॉट अ पंक्चुअल। ठीक है, तो जो भी आपकी फीचर्स है ना वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एबिलिटी, यूनिकनेस, होलनेस, परसिस्टेंसी, सोशिएबिलिटी, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड द लास्ट वन इज गोल डायरेक्टेड। ठीक है, तो आपकी ये 10 फीचर्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, देखो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है कि पर्सनालिटी होता क्या है। सिंपल से वर्ड्स में है, पर्सनालिटी क्या है? इट इज अ सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। ठीक है, एक लास्ट में यहाँ पर एक लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ में, पर्सनालिटी कोई सिंगल क्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, पर्सनालिटी क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, जो भी एक पर्सन में साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ हैं, जो उनके फिजिक क्वालिटीज़ हैं, उन सब को जब आप कंबाइन करते हैं वो सारा मिलकर आपका बनता है पर्सनालिटी। ठीक है, एक लास्ट लाइन यहाँ पर है, पर्सनालिटी रेफर्स टू दैट रोल विच अ पर्सन डिस्प्लेज टू द पब्लिक। क्लियर? I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.